हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मित्र ज्ञान में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। देखिए, कोरोना का एक नया चेहरा हमारे सामने उभर के आया है। इस नए चेहरे को डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न लिस्ट में डाल दिया है। यानी ये जो वेरिएंट है ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको सबसे पहले साउथ अफ्रीका में देखा गया। इसीलिए साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट को देखने के बाद डब्ल्यूएचओ ने इसे क्लासिफाई किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में, और इन्होंने इसका नाम ओमिक्रॉन रखा। इसकी पहचान नेटवर्क फॉर जीनोमिक्स सर्विलेंस इन साउथ अफ्रीका द्वारा की गई, और इन्होंने ये बताया कि ये सार्स CoV-2 का ही ये क्या है, म्यूटेशन वर्जन हैगा। ये बिलोंग करता है B11529 से। यानी इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है, आइडेंटिफाई से किसने किया है, तो साउथ अफ्रीका ने ही किया है। जिस देश में ये मिला है उस देश ने इसको आइडेंटिफाई भी किया है। देखिए, इससे पहले जो भी वेरिएंट थे कोरोना के, उसमें सबसे जो घातक था वो था डेल्टा वेरिएंट। लेकिन ये जो वेरिएंट है, जो ये नया वेरिएंट हमारे सामने आया है, कौन सा वाला, ओमिक्रॉन वाला, ये ओमिक्रॉन इस डेल्टा वेरिएंट से भी बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है और बहुत ज़्यादा घातक है। जो हमारे पास करंट में वैक्सीन अवेलेबल है वो भी बहुत कम इफेक्टिव है इस नए वेरिएंट के लिए। इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। ये जो B11529 है, इसके अंदर मल्टीपल स्पाइक प्रोटीन म्यूटेंट हैंगे। ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 2 वीक के अंदर ये 4 गुना फैल चुका है। देखिए, जब ज़्यादा मात्रा में कोई कोरोना का वेरिएंट जब फैलता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। जैसे सबसे पहले तो ट्रैवल। जैसे साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, वहाँ पे इस नए वेरिएंट को देखा गया है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को पनिश किया है और उन्होंने बोला है कि हम अपनी फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैवल करने की अनुमति नहीं देते हैं। इससे साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो फिर से अलग हो गया है अदर कंट्रीज से। उसके बाद जो शेयर मार्केट है वो भी बहुत तेजी गति से क्या हो रही है, क्रैश हो रही है, गिर रही है। क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा, जब स्टार्टिंग में कोरोना एंटर किया था तब भी जो हमारी मार्केट थी वो बहुत तेज गति से गिर गई थी। उसी प्रकार से दोबारा से जो हमारा स्टॉक मार्केट है, एक्सचेंज, वो फिर से गिरता हुआ नजर हमें आ रहा है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही मिला है। कुछ और भी कंट्रीज हैं जिसके अंदर इस वायरस को देखा गया है, जैसे इजराइल और बेल्जियम। उसके बाद कुछ बोत्सवाना और हांगकांग में भी इसके वेरिएंट देखे गए हैं। देखिए, डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ये एक 100 जीनोम सीक्वेंसी का वेरिएंट हैगा जो अब तक हमें पता चला है। और जिन लोगों को फुल वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज लग चुके हैं, उनको भी ये वेरिएंट हो जा रहा है, ये कोरोना हो जा रहा है। और ऐसा भी देखा गया है कि इजराइल के अंदर एक आदमी ऐसा था जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली है और तीसरी वैक्सीन भी लग चुकी है जो बूस्टर होती है। फिर भी उस आदमी को भी इस कोरोना ने क्या किया है, प्रभावित किया है। उसको भी वो कोरोना हो चुकी है। डब्ल्यूएच ने बोला है कि इसके अंदर कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स नहीं है। जो भी कोरोना के अंदर थे सारे सिम्टम्स वैसे ही, जैसे बुखार आना, थकावट होना, लगातार खांसी आना और सांस लेने में दिक्कत होना, सारे सिम्टम्स कोरोना वाले ही हैं। कुछ सिम्टम्स में चेंज नहीं हुआ है। और डब्ल्यूएचओ ने एक चीज और बोली है कि हमें अभी तक इसके बारे में पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये अभी हमें हाल में ही क्या हुआ है इसके बारे में जानकारी हमें मिली है। देखिए, यूरोपियन जो यूनियन है, जो यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, उन्होंने पूरी तरह से ट्रैवल को बैन कर दिया है। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास इस समय तकरीबन 17% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ भारत में ही रहती है। इसीलिए भारत को बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। अब तक हम 121
करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, जो बहुत अच्छा डाटा है। और हमें इसे और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डोजेज है 121 करोड़, ये सेकंड डोज की नहीं है, इसमें फर्स्ट डोज भी शामिल है। इसीलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।